नमस्कार, आप देख रहे हैं केन्यू इंडिया में आपके साथ सुरेंद्र सैनी। खबरें उत्तराखंड से। उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइन। धामी सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम आयोजित। 21 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हल्द्वानी में कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। हाईकोर्ट पहुंचा आईपीएस अरुण मोहन जोशी और नीरू गर्ग का डिप्यूटेशन के मामला। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। स्थायी राजधानी ही गैरसैंण के लोगों को बुनियादी सुविधाएं को इंतजार। स्थानीय बोले ग्रीष्मकालीन राजधानी इस कब्जों पर धरातल पर नहीं। उत्तराखंड में बढ़ते तापमान के साथ जंगल में लगी आग की घटनाओं की संख्या में बढ़ोतरी। 27 दिन में 73 घटनाएं। कमाऊ में जंगल चले। देहरादून में रसोई गैस की कालाबाजारी पर कार्रवाई। 2 गिरफ्तार, 19 सिलेंडर जब्त। गैस आपूर्ति की शिकायत में कंट्रोल रूम सक्रिय। रामगंगा जल विद्युत परियोजना बंद होने से निचले स्तर पर पहुंचा राज्य का बिजली उत्पादन। ग्रामीण समेत कई क्षेत्रों में बिजली कटौती जारी। आप देख रहे हैं केन्यू खबरों का सारथी। खबर देहरादून से। गैस की कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त। डीएम के निर्देश पर औचक निरीक्षण किया गया। अमरदीप और सतसेल गैस एजेंसी में जांच हुई। डिलीवरी में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई। ओटीपी लेकर के सिलेंडर न देने का मामला उजागर हुआ। सुपरवाइजर और डिलीवरी मैन पर मुकदमे के निर्देश। बड़ी खबर देहरादून से। अमरदीप और सत्यशील गैस एजेंसियों में जांच हुई। डिलीवरी में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई। उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओटीपी को लेकर के गैस सिलेंडर न देने का मामला उजागर हुआ। सुपरवाइजर और डिलीवरी मैन में मुकदमे निर्देश। देहरादून से बड़ी खबर। गैस की कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त। डीएम के निर्देश पर औचक निरीक्षण किया गया। देहरादून से बड़ी खबर। अमरदीप और सत्यशील गैस एजेंसियों की हुई जांच। डिलीवरी में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आने पर हुई जांच। मौसम के अचानक बदलते मिजाज का असर अब लोगों में की सेहत में साफ दिख रहा है। सर्दी के खत्म होते ही गर्मी के दस्तक के साथ ही रुड़की के राजकीय उप जिला चिकित्सालय में वायरल फीवर, खांसी और जुखाम के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ये रोजाना बढ़ रही संख्या में लोगों को समस्या के उपचार के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। राजकीय उप चिकित्सालय ने रुड़की के अपर निदेशक एवं मुख्य चिकित्सा निदेशक अधीक्षक डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया कि मौसम में हो रहे बदलाव के कारण के समय वायरल संक्रमण तेजी से फैलता है। ऐसे समय लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। हाँ, मौसम में बदलाव आया है। सर्दी खत्म हो गई है, गर्मी की मौसम की शुरुआत हो गई है। इस मौसम में बड़ी मरीज बढ़ जाते हैं वायरल के, जो बुखार, जुकाम, खांसी, इस तरह के मरीज ज़्यादा आने लगे हैं। अतः बदलते मौसम को देखते हुए आप सबसे पहले ठंड से बचें और धूल से बचें
खाने में आप बासी खाना ना खाएं, ताजे फल खाएं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। सभी में सुधार हुआ है। सबसे पहले तो एम्बुलेंस वालों की भीड़ अंदर लगी रहती थी, उनका आना अंदर बंद हो गया है, प्राइवेट वालों का। देवभूमि की भूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में हर वर्ष चलने वाली उत्तराखंड की विश्व विख्यात चारधाम यात्रा का आगाज एक बार फिर होने जा रहा है। आपको बता दें कि इस वर्ष चारधाम यात्रा का आधिकारिक आगाज 19 अप्रैल 2026 को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में के कपाट खुलने के साथ होगा। वहीं केदारनाथ के कपाट 22 अप्रैल और बद्रीनाथ के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 6 मार्च से शुरू हो चुके हैं। प्रदेश की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली चारधाम यात्रा को शुरू होने में कुछ ही हफ्ते शेष रह गए हैं। राज्य सरकार व मंदिर समितियां जोर शोर से तैयारी करते हुए नजर आ रही हैं। लगातार हो रही सरकार व मंदिर समितियों की बैठकों के दौर में मंगलवार को बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई बद्री केदार मंदिर समिति की बैठक के दौरान यात्रा से जुड़े कई बिंदुओं पर चर्चा करने के साथ चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके बाद मंदिर समिति से जुड़े सदस्यों व कई तीर्थ पुरोहितों के द्वारा इस कदम को सराहनीय भी बताया गया। हालांकि मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि इस विषय पर अभी उनके पास पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मंदिरों के हितधारकों से वार्तालाप करने के बाद ही आगे का काम किया जाएगा। लेकिन विपक्ष लगातार इस विषय को लेकर सत्ता पक्ष भाजपा पर सवाल खड़े करते दिखाई दे रहा है। विपक्ष का मानना है कि श्रद्धा व आस्था के बीच किसी को रोकने का कोई अधिकार किसी के पास नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष का मानना है कि अन्य धर्म से जुड़े लोग अगर चारधाम यात्रा के दौरान आते हैं तो उनकी आस्था भी यात्रा से जुड़ी होनी चाहिए। जो आस्था के खिलाफ है उनको रोकने के लिए ये नियम बनाया जा रहा है। देखिए, जो बद्री केदार मंदिर समिति की आज बोर्ड की बैठक संपन्न हो गई और वर्ष 2026-27 के लिए जो हमारा बजट है वो भी 121 करोड़ 7 लाख रुपए का बजट पारित हुआ है, जो आगामी वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए। बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। मंदिर के द्वारा देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को किस प्रकार से हम सुगम और सरल दर्शनों की व्यवस्था करें, उस पर पूरी चर्चा हुई है। उसका रोड मैप पूरा तैयार किया गया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि जो श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ धाम में गैर सनातनियों का पूर्णतः प्रतिबंध को लेकर आज जो बोर्ड में पूरी तरह से ध्वनिमत से पारित हो गया कि हमारे जो दोनों धाम है और जो अधीनस्थ हमारे जो 47 मंदिर हैं उन पर पूर्णतः जो है कि गैर सनातनियों का, गैर हिंदू का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लगातार सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और मंदिर समिति के द्वारा चारों धामों में और विशेषकर बद्री केदार में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर लगातार पाबंदी की जो बात कर रहे हैं उसका हम पूर्ण रूप से स्वागत करते हैं और हम सहयोग भी करने के लिए तैयार है। और कल ये भी सुनने में आया है कि बद्रीनाथ में जो सिंह द्वार है उससे आगे गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन विषय ये भी होता है, ये भी आता है कि लगातार बद्री केदारनाथ में देश के बड़े बड़े गैर हिंदू, बड़ी बड़ी फिल्म स्टार के लोग लगातार बाबा केदार में और बद्रीनाथ में आते रहते हैं। लेकिन ये सिंह द्वार, ये पाबंदी की बात जो हो रही है वो सिर्फ एक आम गैर हिंदुओं के पाबंदी के लिए है, या जो लगातार गैर हिंदू बद्री केदार में आ रहे हैं या अब आएंगे। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं गैर हिंदू प्रत्येक पार्टियों में हैं और बड़े बड़े पदों पे हैं, केंद्र में हैं, राज्य में हैं, या इस प्रकार से ये पाबंदियां उन लोगों पर भी लागू होगी। बद्री केदार मंदिर ने क्या फैसला लिया है अभी पूरी तरह से सरकार के पास नहीं आया, लेकिन हम लोग एक्ट को देखेंगे। सरकार की जो वहाँ पर स्टेक होल्डर्स और बद्री केदार मंदिर समिति और हमारे तीर्थ पुरोहित और जो एक्ट हैं पहले से मान्यता है उन सबका अध्ययन करेंगे, उसके बाद उस पर जो है आगे बढ़ेंगे। जहाँ पर आस्था का केंद्र मामला है वहाँ पर कोई भी जाति, कोई भी धर्म के व्यक्ति को रोकने का अधिकार किसी को नहीं। जब हम गुरुद्वारा जा सकते हैं, हम प्रियान कलियर जा सकते हैं, हम जो है चर्च में जा सकते हैं, तो क्यों नहीं मुस्लिम समाज के लोग चारधाम यात्रा कर सकते हैं। ये जो है
भाजपा ही कर सकती है इस तरह की जो है कार्रवाई, बाकी और कोई नहीं कर सकता। बद्री केदार मंदिर समिति के द्वारा चारधाम यात्रा के दौरान गैर हिंदुओं पर रोक लगाने के विषय ने आगामी चारधाम यात्रा के शुरू होने से पहले प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष भाजपा पर आरोप लगाता नजर आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि भाजपा लगातार धार्मिक विषयों के जरिए ही चुनावों में अपनी जीत पक्की करने की जद्दोजहद करती नजर आती है। साथ ही भाजपा धार्मिक परंपराओं और आस्था को राजनीतिक रूप देने का प्रयास भी कर रही है। वहीं विपक्ष की माने तो देश संविधान से चलता है, जिसके तहत देश का हर नागरिक कहीं भी जा सकता है। इसके बाद सत्ता पक्ष भाजपा ने विपक्ष पर पलटवार किया है और आस्था से जोड़ते हुए अपने बयानों को सामने रखा है। देखिए, इसमें एक सवाल तो आता है, अगर ये किसी भी धर्म की कट्टरता के ऊपर सवाल उठता है, लेकिन जहाँ तक हमारे उत्तराखंड की बात है, हम लोगों ने पहले से ही एक चीज का माना है कि उत्तराखंड के 4 सिपाही सिख, हिंदू, सिख और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात हम लोग करते रहे हैं। लेकिन जहाँ तक 4 धामों में है, तो एक हमारा जो मुस्लिम धर्म को छोड़ करके बाकी और धर्मों की आस्था हमेशा रही है, चाहे उसमें जैन हो चाहे सिख हो, और वो लोग भी हिंदू धर्म से अच्छे से मानते हैं। और इस प्रकार से अगर कट्टरता करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो तीर्थाटन है, जो धर्म के तप जो हमारा पर्यटन यहाँ पर था, उस पर इसका असर पड़ेगा। देखिए, ये जो निर्णय है, ये बिल्कुल मैं कहूँगी पुष्कर सिंह धामी जी झूठ बोल रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी जी के संज्ञान में है, क्योंकि इस तरीके की बात जब उठी थी गंगा महासभा के द्वारा, तो पुष्कर सिंह धामी जी ने ये कहा था कि ऐसी बात, ऐसा प्रपोजल हमारे पास आएगा तो हम इसे स्वीकार करेंगे। अब मैं पूछना चाहती हूँ हेमंत द्विवेदी से कि आप राजनीतिक बातें तो बड़ी कर ली, अब ये बताइए कि जो धर्म दंड है जो है केदारनाथ बाबा का, जिसको केदारनाथ बाबा के दर्शन तुल्य माना जाता है, वो कहाँ गया? आपने किसको चोरी करके वो दे दिया? वो एक जो है धर्म का प्रतीक है, बाबा केदारनाथ का प्रतीक है। और खुद आपके मंत्री सतपाल महाराज कह रहे हैं कि उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की परंपरा नहीं है, वो परंपरा के विरुद्ध है, वो श्रद्धा के विरुद्ध है। ये बताइए सोना कहाँ चला गया? किसको प्रवेश देंगे, किसको प्रवेश नहीं देंगे, ये आपका विषय नहीं है। अभी ये इसकी पूरी जानकारी नहीं कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय जो मैं कह सकता हूँ, देखिए, कोई भी धर्म का आदमी हमारे अगर धर्म पर आता है, हमारे धार्मिक स्थान पर आता है, तो उसको हमारे नियमों को फॉलो करना चाहिए। वो हमारे नियमों के अनुसार रहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। तवज्जो इस बात में देना चाहिए कि जो भी हमारे धार्मिक स्थानों में आएगा वो हमारे नियम और कानून के अनुसार आएगा, हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आएगा। बीकेटीसी ने प्रदेश के 47 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। बद्रीनाथ और केदारनाथ भारत और सनातन धर्म के आस्था के केंद्र हैं। ऐसे में सवाल यही है कि प्रवेश धर्म के आधार पर नहीं बल्कि आस्था के आधार पर होना चाहिए। जो भी व्यक्ति सनातन और हिंदू धर्म में आस्था रखता है उसका स्वागत भी होना चाहिए। कुल मिलाकर बद्री केदार मंदिर समिति के इस फैसले के बाद धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बहस शुरू हो गई है। बद्री केदार मंदिर समिति के गैर सनातनियों के प्रवेश पर प्रतिबंध के फैसले के बाद उत्तराखंड में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार बायलॉज देखकर और सभी हितधारकों से बातचीत के बाद ही इस पर अंतिम निर्णय लेगी, जिसके बाद अब सभी की नजर राज्य सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर पौड़ी से है। पौड़ी की जिला अधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देशन में जनपद में एलपीजी गैस की आपूर्ति व्यवस्था को पारदर्शिता बनाए रखने और घरेलू गैस में व्यावसायिक उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन व आपूर्ति विभाग की टीम ने क्षेत्रों में औचक निरीक्षण का अभियान चलाया। अभियान के दौरान कोटेदार से लाल बत्ती चौराहे पर एक पिकअप वाहन से 20 खाली व्यवस्थित व्यावसायिक सिलेंडर व 15 घरेलू सिलेंडर बरामद किए गए। चलते हैं राजस्थान। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहते हैं आपको सुनवाते हैं। एकलिंग महादेव के, एकलिंग महादेव के, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे, सियावर रामचंद्र भगवान के,
सियावर रामचंद्र भगवान की, महाराणा कुंभा की, महाराणा कुंभा की, महाराणा सांगा की, महाराणा सांगा की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, महारानी पद्मिनी की, महारानी पद्मिनी की। नमः पार्वती पतिये हर हर। जौहर स्मृति संस्थान के तत्वाधान में आयोजित आज के इस स्मृति दिवस कार्यक्रम में जिनका संरक्षण और मार्गदर्शन अभी प्राप्त हुआ है, महाराणा साहिब विश्वराज सिंह जी मेवाड़, केंद्रीय मंत्री और जो लगातार कई वर्षों से मुझे यहां पर इस आयोजन में भागीदार बनने के लिए कह रहे थे, लेकिन संजोग नहीं बन पा रहा था। ऐसे जोधपुर के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, राजस्थान सरकार के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, राजस्थान सरकार के ही मंत्री श्री गौतम दत्त जी, माननीय सांसद श्री सीपी जोशी जी, पूर्व राज्यपाल और जिनकी पुस्तक जयमल वंश प्रकाश बदनौर मेड़तिया राठौरों के इतिहास के बारे में, जिनके गौरवशाली बलिदान के इतिहास को आज भी भारत का इतिहास स्मरण करके नमन करता है, ऐसे पूर्व मंत्री और पूर्व राज्यपाल माननीय बीपी सिंह जी, चित्तौड़गढ़ के लोकप्रिय विधायक श्री चंद्रभान सिंह आक्या जी, विजयपुर संस्थान के अध्यक्ष रावत नरेंद्र सिंह जी, यहां पर उपस्थित योगी बाबा निरंजन नाथ जी, अध्यक्ष मेवाड़ क्षत्रिय महासभा से अशोक सिंह मेहता वाला जी, महामंत्री जौहर स्मृति संस्थान से तेजपाल सिंह सक्तावत जी, पूर्व मंत्री और लोकप्रिय विधायक श्री चंद कृपलानी जी, माननीय विधायक नीमच श्री दिलीप सिंह परिहार जी, माननीय विधायक सिताना मारवाड़ श्री हमीर सिंह जी, माननीय विधायक मसूदा श्री वीरेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक अर्जुन जी, सम्मानित मंच, पूज्य संतजन, आज के इस समारोह में उपस्थित हमारे सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथियों और स्मृति संस्थान के श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित राजस्थान और आसपास के सभी क्षेत्रों से उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे यहां पर प्रातःकालीन सत्र में इस वीर भूमि को नमन करने
महारानी पद्मावती के जौहर स्थल को नमन करने और माता कालिका के मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, मैंने जब यहां की इस धरा को नमन किया और इस समारोह के बारे में, यहां के कार्यक्रमों के बारे में मुझे जब जानकारी दी जा रही थी और यहां पर जो मुझसे पूर्व जिन वक्ताओं ने अपने बातों को यहां पे रखा भी, ये लगता था कि ये भारतीय नारी के शौर्य को, उनके अस्मिता को, उनके स्वाभिमान को सम्मान देने का एक कार्यक्रम महारानी पद्मिनी ने हमें विरासत में सौंपी है और उसको नमन करके हम नारी गौरव को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए, अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए यहां पर आए हैं। मेरा मानना है कि भारत की अमर गाथा है, जो नारी अस्मिता, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन का एक नई प्रेरणा हम सबको प्रदान कर रहा है। मैं आभारी हूं, अभी यहां पर महाराणा साहब ने जो बात यहां पर कही है, और मैं सही बता रहा हूं, हम लोग आज उत्तर प्रदेश में अगर कुछ कर पा रहे हैं तो तेज इसी राजस्थान का तेज है, यही चित्तौड़गढ़ का तेज है। आज उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन दिखता है वह प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उसके पीछे राजस्थान की इस वीर भूमि का भी योगदान है, क्योंकि मेरे पूज्य दादा गुरु इसी भूमि से गोरखपुर गए थे। यही वीर भूमि है और इसीलिए मुझे लगता है जब भी राजस्थान के, चित्तौड़गढ़ के, मेवाड़ के शौर्य और पराक्रम की बात आती है, यहां के वीरों के शौर्य और पराक्रम की बातें सामने आती हैं, जब वीरांगनाओं के जौहर को हम स्मरण करते हैं और मीराबाई की भक्ति की उस धुन से भारत अभिभूत होता है, तो हम सब उससे एक नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं। याद करिए, इस वीर भूमि ने भारत को एक पहचान दी है। ये चित्तौड़गढ़ का एक किला, ये दुर्ग केवल पत्थरों से बना हुआ एक दुर्ग नहीं है, ये भारत की अस्मिता का प्रहरी है, भारत की अस्मिता को लगातार एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। और इसीलिए जब हम लोग आते हैं यहां पर, हम लोगों को लगता है कि ये प्रहरी भारत की अस्मिता को लगातार एक नई दिशा दे रहा है। और कौन ऐसा भारतीय होगा, कौन ऐसा सच्चा भारतीय होगा जिसके मन में श्रद्धा का ये भाव इस वीर भूमि के प्रति, यहां के राणाओं के बलिदान के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उनके शौर्य और पराक्रम के प्रति उनके मन में ना आता हो। हर भारतीय के मन में जब भी भारत संकट में होता है, जब भी भारत का कोई
अभिभावक अपने पुत्र को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आप देखते होंगे हर भारतीय के मन में 3 नाम अक्सर आते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे राजस्थान से सीएम योगी का संबोधन। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए क्यू न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का